हम्म। जी। तो आपने पोस्ट में क्या देखा था, वो फेसबुक पोस्ट में आपने क्या समझा उस पोस्ट पोस्ट के बारे में? पोस्ट बस। पे लिखा हुआ, पोस्ट पे लिखा था कि किसी को काम करना हो तो इस नंबर अपना नंबर दें। मैंने अपना नंबर छोड़ा था। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो देखिए सर, मैं जिस सिस्टम के बारे में जानकारी दूंगा, हालांकि इसमें तो आपको स्पेशली टाइम नहीं देना है, बट मैं आपसे सबसे पहले ये पूछूंगा कि आपके पास में अभी टाइम है या नहीं। हाँ, मैं अभी घर पे ही हूँ। तो अभी आप कम से कम मुझे 5 मिनट तो टाइम दे सकते हैं ना? बिल्कुल सर। चलिए ठीक है। तो वैसे तो आप ऑलरेडी सक्षम हैं। आप अगर कपड़े की दुकान है, आपका घर है और खुद इलेक्ट्रॉनिक के लेके भी काम कर रहे हैं, तो काफ़ी कुछ आप एक तरीके से सक्षम हैं। काम की तो उससे ज़्यादातर ज़रूरत है जो बेरोजगार है ना? भाई बेरोजगार है। ऐसे तो कई और मेरे दोस्त भी हैं, मैं उनको बता भी तो सकता हूँ ना कि वो ये कर बिल्कुल सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना, हम किसी को फ्री में प्रचार प्रसार क्यों करें? फिर फ्री में प्रचार प्रसार करने से कोई फायदा नहीं है। हम बचपन से प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि कोई चीज हमें अच्छा लगता है तो हम दूसरों को बता देते हैं। उसका कितना बेनिफिट हो रहा है, हम जाने या ना जाने, कोई मतलब नहीं है अपने को। तो हाँ। थोड़ा सा मैं आपको इस सिस्टम के बारे में थोड़ा गाइडलाइंस कर दूंगा, और आपको ज़्यादा तो मैं शॉर्ट पूरा जानकारी आपको नहीं दे पाऊँगा। आपको अगर उचित हो पाए तो 6 बजे हमारा लाइव मीटिंग चलता है टेलीग्राम के माध्यम से। तो आप मीटिंग अच्छा। में आके आप इसकी पूरी डिटेल्स जानकारी जान पाएँगे। मैं बिल्कुल शॉर्ट में 5 मिनट में मैं बात को रखूँगा, क्योंकि मैं अब आप समझ सकते हैं कि 1.5 घंटा के बाद मैं 5 मिनट में कैसे समझाऊँगा। तो आप समझ सकते हैं, मैं शॉर्ट में ही सारी जानकारी दूँगा, ठीक है ना? ठीक है सर। तो यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका एक डिजिटल वॉलेट है। डिजिटल वॉलेट के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जिन एप्लीकेशंस के माध्यम से आज हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। हाँ। जैसे कि डिजिटल वॉलेट में अगर हम नेशनल डिजिटल वॉलेट की बात करें, तो जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, योनो एसबीआई, हाँ। ये सारे एप्लीकेशंस के माध्यम से हम लोग ऑनलाइन तरीके से आज लेन देन करते हैं, राइट? सर अच्छा। करते हैं, नहीं करते हैं? करते हैं। आप कौन सा डिजिटल वॉलेट आप इस्तेमाल करते हैं? हम नहीं करते, हमारे छोटे भाई लोग उपयोग करते हैं। अच्छा अच्छा, तो आपको इसके जानकारी तो होगा ना? जानकारी तो है। कोई भी चलिए। पेमेंट करना, लेना देना, जो कुछ करना वो उस पे करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनके दोनों छोटे भाइयों के पास है, ठीक सेम। है। हाँ। हाँ हाँ हाँ, सेम उसी तरीका से हमारा डिजिटल वॉलेट है, जिसका नाम है पर्लवाइन इंटरनेशनल डिजिटल वॉलेट। लेकिन हाँ। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, योनो एसबीआई जो है नेशनल डिजिटल वॉलेट है, लेकिन पर्लवाइन इंटरनेशनल डिजिटल वॉलेट है, ठीक है ना? हाँ। हाँ। अब इन दोनों एप्लीकेशंस में क्या फ़र्क है? बाकी के डिजिटल वॉलेट और पलवाइन इंटरनेशनल डिजिटल वॉलेट में क्या फ़र्क है? तो फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, योनो एसबीआई जो है, ये कोई अर्निंग प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। आप ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं, कैशबैक मिलेगा आपको, लेकिन उतना कैशबैक नहीं मिलेगा जितना कि आपकी ज़रूरतें पूरी हो। हाँ। उतना हमें खास कैशबैक नहीं मिलता है। रेफरल लिंक भी अगर मिलता है तो रेफरल लिंक में कम से कम मिनिमम 100 रुपये का ही आपको कमीशन मिलेगा, अगर आप किसी को रेफर करते हैं। हाँ। लेकिन पलवाइन इंटरनेशनल डिजिटल वॉलेट जो है, ये टोटल अर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप इस पलवाइन इंटरनेशनल डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं लेन देन में, तो आप लेन देन तो करेंगे ही करेंगे, अकाउंट टू अकाउंट। बस उसके साथ साथ आप बहुत बड़ा अर्निंग भी कर सकते हैं। अब वो कैसे अर्निंग होगा, मैं थोड़ा सा लास्ट में आपको बताऊंगा। इसके अलावा मैं थोड़ा सा बता दूं आपको जानकारी कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और यूनो एसबीआई जितनी भी एप्लीकेशन है नेशनल डिजिटल वॉलेट, ये हाँ। आपको यूजर बनाती है। आप इसके हाँ। मालिक नहीं बन सकते। आप सिर्फ हाँ। यूजर बन के आप इस्तेमाल कर सकते हैं एप्लीकेशन का। लेकिन हाँ। पलवाइन इंटरनेशनल डिजिटल वॉलेट जो है, आपको को ओनर बनाती है, यानी सह मालिक बनाती है, पार्टनरशिप बनाती है। अब पार्टनरशिप के हिस्सेदारी में जाने के लिए सबसे पहले तो आपको, जिस तरीके से नेशनल अकाउंट हम जीरो बैलेंस के साथ ओपन करते हैं ना, जी।
उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको जीरो बैलेंस के साथ अकाउंट ओपनिंग करना होगा। तो अकाउंट ओपनिंग करने के लिए आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और रेफरल अकाउंट नंबर की जरूरत पड़ेगा। तो रेफरल अकाउंट नंबर कैसा? जिसका पहले से ही डिजिटल अकाउंट ओपनिंग हो चुका है। जैसे अपन नेशनल बैंक में अकाउंट खोलने जाते हैं तो बड़ी बार गारंटर पूछते हैं कि कौन है ऐसा पर्सन जिसका बैंक में, इस बैंक में अकाउंट है, आप उसको बताइए तो हम अकाउंट खोलेंगे, राइट। उसी तरीके से रेफरल अकाउंट नंबर की यहाँ पे भी जरूरत पड़ता है। तो जैसे उमा शंकर के माध्यम से अगर मेरी बात हो रहा है, वो चाहे उनको जानते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन अगर आपका डिजिटल अकाउंट यहाँ पे ओपन होता है तो उनका रेफरल अकाउंट के माध्यम से ही हो पाएगा। अगर वो रेफरल अकाउंट नंबर नहीं देते हैं तो आपका पर्लवाइन इंटरनेशनल डिजिटल वॉलेट में अकाउंट ओपनिंग नहीं होगा जी। अब अगर वो रेफरल अकाउंट नंबर दे देते हैं तो आपका अकाउंट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन तो आपका अकाउंट हो जाएगा, नेशनल बैंक में भी जीरो बैलेंस से अकाउंट रजिस्ट्रेशन हो जाता है, यहाँ पे भी आपका अकाउंट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना होगा कि अगर हमें बेनिफिट चाहिए, बेनिफिट अगर लाभ इससे चाहिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको 2250 रुपए अपने इस डिजिटल अकाउंट में लोड करके आपको एक्टिवेट करना होगा अपने खाता को। किसी को देना नहीं है, हाँ, किसी को देना नहीं है पैसे। हालांकि हाँ, ये सच है कि आप जब अकाउंट एक्टिवेट करेंगे 2250 रुपए अपने खाते में डाल के, तो वैसे जैसे ही एक्टिवेट होगा वैसे आपका जो पैसा है वो आपके ऊपर जितने भी लोग हैं उन सब में बट जाएगा, क्योंकि ये क्राउड फंडिंग बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, को ओनर बैंकिंग सॉफ्टवेयर है। क्योंकि आप यहाँ पे को ओनर बनेंगे, सह मालिक बनेंगे, यहाँ पे यूजर नहीं बनेंगे कि यूजर बने कि आप यूजर बन गए, आप दूसरों को यूजर बनाएंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसा नहीं है इसमें, आप यहाँ पे सह मालिक बनते हैं और को ओनर बन जाते हैं। और जैसे आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है 2250 रुपए से, आपको यहाँ पे दो तरह के मुख्य इनकम मिलता है। सबसे पहली चीज, मैं आपको 2250 रुपए का थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ कि 2250 रुपए जब हम अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए देते हैं तो ये 2250 रुपए कहाँ जाता है, ये चीजें सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है आपको। तो मैं थोड़ा सा बता दूं, ये 2250 रुपए में से 1125 रुपए तो रेफरल इनकम में ही चला जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? 1125 रुपए रेफरल इनकम में चला जाएगा, जिनके माध्यम से आपका खाता खुलेगा ना, हाँ, उसी के पास नैनो सेकेंड चला जाएगा ये पैसा। अच्छा जी। बचा कितना? 2250 रुपए से 1125 रुपए रेफरल इनकम में निकल गया, तो बचा कितना? 1125 रुपए। हाँ, हाँ। 1125 रुपए में 750 रुपए, यानी कि 750 रुपए जो है, हाँ, आपको मिला के 8 लोगों में, यानी कि 7 लेवल में जितने लोग हैं और 8 में आप खुद, आपको मिला के 8 लोगों में 93 रुपए 75 पैसा के हिसाब से बट जाएगा। तो ये 750 रुपए टोटल हो जाता है। हाँ। जब 8 लोगों को 93 रुपए 75 पैसे के हिसाब से बटेगा तो 750 रुपए बट जाएगा। बचा कितना? 375 रुपए। हाँ। 375 रुपए जो है ग्लोबल वर्किंग, यानी कि जितनी भी ग्लोबल वर्क हो रहा है पूरी दुनिया में, लगभग 150 से ज्यादा देशों में इसका वर्क हो रहा है। तो ये जो 375 रुपए जो है ग्लोबल वर्किंग में 8 लेवल पे जितने भी लोग होंगे आपके ऊपर, उन सबको ये 375 रुपए बट जाएगा। अच्छा। अब आपने जब अकाउंट एक्टिवेट किया तो 1125 रुपए रेफरल इनकम में चला गया आपका पैसा, और 750 रुपए 8 लोगों में बट गया, 375 रुपए ग्लोबल वर्किंग में जितने लोग थे उनमें बट गया। टोटल यानी आपका पैसा क्या हो गया? फंड हो गया 2250 रुपए। ठीक है। अच्छा। अब यहाँ से आपको दो तरह के मुख्य इनकम मिलेगा, यानी मैंने आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन बताया आपको समझ में आया कि नहीं आया, कि फिर से बताओ? हाँ, आ गया। चलो, अब यहाँ से आपको दो तरह के मुख्य इनकम मिलता है। पहला इनकम तो आपको मिलता है वर्किंग इनकम, जिसमें आपको रेफर करना है। अगर आप किसी को रेफर करते हैं अपना फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के माध्यम से, अगर आप अपना रेफरल अकाउंट नंबर अगर किसी को रेफर करते हैं, आपके रेफरल अकाउंट के माध्यम से किसी भी पर्सन का अकाउंट एक्टिवेट होता है 2250 रुपए से, तो उससे 50% जो इनकम है 1125 रुपए आपके अकाउंट पे तुरंत क्रेडिट हो जाएगा। वो चाहे कोई भी खोले, कहीं से भी खोले, आपके माध्यम से जितनी भी अकाउंट एक्टिवेट होंगे रेफरल इनकम के तौर पे, उनका 50% से भी ज्यादा पैसा आपके अकाउंट पे क्रेडिट होगा। कैसे? 1125 रुपए तो रेफरल इनकम मिल जाएगा,
और टीम परफॉर्मेंस इनकम के तौर पे 93 रुपये 75 पैसा मिल जाएगा। यानी ये टोटल हो जाता है लगभग 1218 रुपये 75 पैसा जी। तो आप ये समझ लीजिए कि 1200 रुपये भी अगर पर अकाउंट होल्डर से मिलता है, अगर आप अपने काम को करते हुए महीने भर में अगर 10 अकाउंट भी अगर एक्टिवेट करते हैं तो 12,000 रुपये की अर्निंग करते हैं। अगर आप यहाँ पे 15 अकाउंट भी अगर एक्टिवेट कर लेते हैं तो 18,000 की अर्निंग करते हैं। और अगर आपने महीने भर में एक अकाउंट एक्टिव करके 30 दिन में 30 अकाउंट एक्टिव कर लेते हैं तो 36,000 का पर मंथली आपकी इनकम होती है। अकाउंट ओपनिंग करना ये आपके ऊपर निर्भर है, चाहे आप अकाउंट एक्टिवेट करके करो या ना करो, सिस्टम आपको किसी भी प्रकार के बाउंड नहीं करेगा, क्योंकि ये कंपनी नहीं है। कंपनियों में क्या होता है कि अगर आप अकाउंट एक्टिवेट नहीं करेंगे तो वो 10 के बातें भी सुनाता है और बहुत सारे उसमें कंडीशन भी होते हैं कि अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपका कमीशन रिलीज नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, दुनिया भर की बातें बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार के बाउंड नहीं है। आपको लगता है तो आप रेफर करिए, नहीं लगता है तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैं आपको बताया वर्किंग इनकम। अब मैं आपको दूसरा इनकम बताता हूँ, ग्लोबल वर्किंग इनकम, जिसमें आपका 375 रुपये बटा था। 8 लोगों में आपके ऊपर जितने भी लोग थे 8 लेवल में ग्लोबल वर्किंग इनकम बटा था। तो उसके बदले में आपको भी हिस्सेदारी मिलता है। क्यों हिस्सेदारी मिलता है? मैंने आपको जैसे पहले बताया कि आप पार्टनरशिप बनते हैं, को ओनर बनते हैं, सह मालिक बनते हैं। तो सह मालिक बनने का क्या फायदा होता है कि जैसे कि एग्जाम्पल फॉर आज आपका अकाउंट एक्टिवेट हुआ, ठीक है, हाँ, आज आपका अकाउंट अभी अभी इसी वक्त एक्टिवेट हुआ और आपके बाद 1 सेकेंड बाद भी अगर किसी का अकाउंट एक्टिव होता है पूरी दुनिया से 150 देशों से कहीं से भी अकाउंट एक्टिवेट होता है आपके बाद, तो वो आपके बाद ही काउंटिंग किया जाएगा। और सिस्टम क्या करता है, जितने भी अकाउंट आपके बाद एक्टिवेट होंगे उन्हीं अकाउंट में से सिस्टम आपके अकाउंट पे 4 के मल्टीप्लाई से 8 लेवल में टोटल 87,380 अकाउंट होल्डर का एक ट्री जनरेट कर देगा। यानी कि आपके बाद जितने भी अकाउंट खोलेंगे, चाहे वो मेरे माध्यम से हो, उमाशंकर के माध्यम से हो, 150 देश से किसी के भी माध्यम से हो, कोई मतलब नहीं, लेकिन जितने भी आपके बाद अकाउंट एक्टिवेट होंगे उन्हीं अकाउंट एक्टिवेट के माध्यम से आपको टोटल 4 के मल्टीप्लाई से 8 लेवल में टोटल 87,380 अकाउंट मिलेंगे। और उन्हीं 87,380 अकाउंट होल्डर की मदद से आपको रैंक के अनुसार यहाँ पे आपको 32,89,230 रुपए का ग्लोबल वर्किंग इनकम का हिस्सेदारी मिलेगा। ये इसलिए मिलता है क्योंकि आपका 375 रुपए आपने किसी को बांटा है, डोनेट किया है, आपका बांटा था, इसलिए लोग आपको हिस्सेदारी देते हैं। ये एक डोनेशन रिवार्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग है। ये अगर हम किसी को दान देते हैं तो इच्छानुसार तो आपको भी लोग दान दे के जाते हैं। ठीक है सर? तो ये ग्लोबल वर्किंग इनकम का हमें हिस्सेदारी मिलता है। अब आप जरा सोच के देखिए कि आप 150 देश के बारे में, तो आप 150 देशों के लोगों के बारे में तो नहीं जानते हैं ना आप? नहीं। लेकिन वो लोगों के काम करने से भी आपको हिस्सेदारी मिलेगा। आप यूं समझ लीजिए कि अगर आप पेटीएम चलाते हैं और पेटीएम आपके अलावा 40 करोड़ और भी लोग पेटीएम चलाते हैं, तो क्या 40 करोड़ के ट्रांजैक्शन से क्या आपको कैशबैक मिला है? आपको कभी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना, सिर्फ आपके ट्रांजैक्शन के ऊपर ही आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जरा सोच के देखिए, आपके डिजिटल अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद दुनिया से कहीं से भी अकाउंट एक्टिवेट आपके बाद होते हैं तो उन लोगों से भी आपको कैशबैक मिलता है। ये सबसे बड़ी बात है। लेबल प्लान में अगर मैं जाता हूं तो आप अगर पैसे, अगर आपकी सोच अगर बड़ी होगा तो आप समझ पाएंगे। लेबल प्लान में प्लान 1 में 7 रैंक हैं और सातों के सातों रैंक ये हो गया, और प्लान बी में 5 रैंक हैं। अगर टोटल करें तो 12 रैंक हैं। 12 रैंक में ग्लोबल वर्किंग इनकम सिर्फ ओनली फॉर ग्लोबल वर्किंग इनकम 1460 करोड़ है। 1460 करोड़ होता है 14 अरब 60 करोड़। ये ग्लोबल वर्किंग इनकम का हिस्सेदारी आपको मिलता है ये 12 के 12 रैंकों में। दूसरी चीज, अगर आप वर्किंग करते हैं तो वर्किंग आपके ऊपर निर्भर करता है। वर्किंग करके जितना आपको कमाना है उतना कमा सकते हैं, वो आपकी हेडेक है, मेरी नहीं। लेकिन हाँ, ये सिस्टम के अनुसार से जो ग्लोबल वर्किंग इनकम का हिस्सेदारी है ये आपको कंफर्म है कि मिलना ही मिलना है। अब ये मिलेगा कैसे? तो ये मिलेगा आपको 8 किस्तों में।
जैसे कि अगर 30-32 लाख की जो मैंने बात बताया कि आपको ग्लोबल वर्किंग इनकम का हिस्सेदारी 32,89,230 रुपए का हिस्सेदारी मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको जिस तरीके से 4 के मल्टीप्लाई से 8 लेवल में जो 87,380 अकाउंट होल्डर आए थे, उसी 8 लेवल पे यानी कि 8 किस्तों में आपको ये टोटल पैसा मिलेगा। पहला किस्त आपका 30 रुपए का बनेगा, दूसरा किस्त आपका बनेगा 1200 रुपए का, तीसरा किस्त बनेगा 4800 रुपए का, चौथा किस्त बनेगा 19,200 रुपए का, पांचवा किस्त बनेगा 38,400 रुपए का, और छठा किस्त बनेगा 1,53,600 रुपए का, और सातवां किस्त बनेगा 6,14,400 रुपए का, और आठवां किस्त बनेगा 24,57,600 रुपए का। ये समझ लीजिए सर, आप मोटे हिसाब में समझ लीजिए कि 2,250 रुपए का अगर आप पलवल इंटरनेशनल सिस्टम डिजिटल वॉलेट में अगर आप एफडी भी करवाते हैं 2,250 रुपए का, तो ये किस्तें आपको मिलने वाला है ग्लोबल वर्किंग इनकम के रूप में। हाँ, ये सच है कि थोड़ा सा इसमें वक्त लगेगा। क्यों वक्त लगेगा? क्योंकि ऑलरेडी 30 से 35 लाख अकाउंट एक्टिवेट हो चुके हैं, तो जो आपसे पहले आए हैं उससे पहले मिलेगा, जो बाद में आएंगे उससे बाद में मिलेगा। आप भी आज अगर शामिल होते हैं, आपके बाद पूरी दुनिया से कहीं से भी अकाउंट एक्टिवेट होगा, कोई भी हो, वो सबसे पहले हिस्सेदारी आपको देगा, बाद में उसे मिलेगा। तो आप यहाँ पे पहले आओ और पहले पाओ के सिद्धांत में शामिल हो सकते हैं। अगर आपको लगता है तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं, और अगर नहीं लगता है तो कोई किसी भी प्रकार का जबरदस्ती भी नहीं है। ये किसी बैंकिंग की कंपनी की रिकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, ये जो डिजिटल वॉलेट है या टोटल बैंकिंग की रिकॉर्डिंग है ये। ठीक है सर, समझ में आया कि नहीं आया? ओके सर, थैंक यू। क्या समझ में आया, थोड़ा बताएंगे मुझे? यही कि 2,250 रुपए अगर हम जमा करते हैं तो 1,125 रुपए डिवाइड हो जाता है, और 1,125 में फिर जो 1,125 बचता है 750 8 लोगों में डिवाइड हो जाता है, और 375 ग्लोबल उसमें चला जाता है। हमारा अकाउंट में 93 रुपए आता है। उसके बाद अगर हम किसी का अकाउंट एक्टिवेट कराते हैं तो वो 1,125 रुपए हमारे अकाउंट में आते हैं, और उसके 93 रुपए भी आते हैं। टोटल 1,218.75 रुपए हो जाता है। तो ये जो इनकम जो है, इसमें आपको इंतजार नहीं करना है, ये नैनो सेकेंड आपके अकाउंट पे क्रेडिट होगा। आप चाहे तो तुरंत निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इसमें आपको किसी भी प्रकार का इंतजार नहीं करना है, ना वीकली करना है ना मंथली करना है। दूसरी तरह की इनकम आपको ग्लोबल वर्किंग इनकम का हिस्सेदारी मिलेगा। आपके बाद जितने भी अकाउंट पूरी दुनिया से खोलेंगे वो सब लोग आपको हिस्सेदारी देंगे। अब मैं कहता हूं कि ज्यादा नहीं सर, आप एक बात समझ लीजिए कंफर्म, कि एक औसतन नियम अगर हम देखें, इसमें टाइम ज्यादा से ज्यादा 10 साल 15 साल, मैं कहता हूं कि अगर 20 साल में भी अगर कंप्लीट होता है, हम मोटे हिसाब बताते हैं क्योंकि इसमें कोई टाइम टेबल बद्ध नहीं है, इसका कोई टाइम टेबल नहीं है, क्योंकि ये ग्लोबल वर्किंग पे आधारित निर्भर करता है। जितना तेजी से ग्लोबल वर्किंग होगा उतनी ही तेजी से आपको ग्लोबल वर्किंग इनकम का हिस्सेदारी मिलेगा। ग्लोबल वर्किंग इनकम तेजी से नहीं होगा, उतनी ही तेजी से आपको हिस्सेदारी नहीं मिलेगा। तो ये ग्लोबल पूरी दुनिया की वर्किंग के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी तेजी से ग्लोबल वर्किंग होगा उतनी तेजी से ये हिस्सेदारी मिलेगा। लेकिन वर्किंग इनकम में आपको बिल्कुल इंतजार नहीं करना है। वर्किंग इनकम तो आपको तुरंत आपके अकाउंट पे क्रेडिट होगा, नैनो पलक झपकते ही आपको पैसे मिलेंगे। तो आप वर्किंग पे ज्यादा फोकस करें, मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगा। ठीक है, बाकी शाम के आइए मीटिंग में, और ये व्हाट्सएप नंबर है आपका जी। मैं आपको व्हाट्सएप में और भी बड़ी सारी डिटेल्स सेंड कर दूंगा इसके प्रोफाइल के बारे में, ये सिक्योर है या नहीं है, इसकी सिक्योरिटी सिस्टम क्या है, सारी चीज़ें के बारे में आप रिसर्च कर लीजिएगा। जहाँ से भी आपको चेक करना है वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। अब जो मैं डिजिटल वॉलेट के बारे में बता रहा हूँ, आप खुद गूगल में या ब्राउजर में आप कहीं से भी जाके सर्च करेंगे, पलवाइल लॉगिन डिजिटल वॉलेट डालेंगे तो खुद ही ओपन हो जाएगा। तो आप सारी डिटेल्स जानकारी इकट्ठा कर लीजिए, और अगर आपको लगे उचित तो आप बिल्कुल इसका लाभ उठाइए। मैं भी जबलपुर में ही रहता हूं, तो मैं आपको पूरा सपोर्ट भी कर सकता हूं। मैं मेडिकल कॉलोनी जबलपुर में रहता हूं, तो अगर मुझसे अगर जो भी सपोर्ट होगा मैं सपोर्ट करूंगा। जबलपुर में आप किस जगह रहते हैं? जबलपुर में मैं मेडिकल कॉलोनी में रहता हूँ, सरवन क्वार्टर। मेडिकल कॉलोनी? हाँ हाँ। और अभी अभी यहाँ पे क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट तो मालूम ही होगा आपको। हाई कोर्ट में एक
हाँ, हाई कोर्ट से एक वकील हैं हमारे माननीय श्री कौशल कुमार जी, जी। वो भी साथ में है, उनका भी पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। इसके अलावा एक और वकील हैं जो क्या बोलते हैं इधर से हैं, ये कांचघर तरफ से, तो उनसे भी आपको पूरी सपोर्ट मिलेगा। यानी कि अगर आप वर्किंग करना चाहते हैं तो पूरी सपोर्ट आपको मिलेगा। जी, थैंक यू सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। और कोई सवाल अगर हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, कोई सवाल होगा तो अब नंबर आपका आ गया है, कभी भी पूछ सकते हैं। ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक। ओके, थैंक थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, आपने टाइम दिया।